Your dream job? Sorry? Your dream job? Oh yeah, my dream job is Pappu हलवाई मिठाई वाला. Your circle in रसगुल्ले in बहुत sweet मिठाइयाँ and black jamun awesome. Sorry, what are you saying? My saying in father in class in बहुत waiter in करोड़पति boy. But पापा बहुत भीचू आदमी. My dream in अब तो बेटा मनी मन में लड्डू फोड़ रहे हैं. ए सुना जैसे तू सोच रहा का है. अरे ऐसा क्यों ना, ऐसा ही है. अब तो खुश हो गई क्योंकि नौकरी जो लग गई है तेरी. अब तो तेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा और सब्बों के पापा भी मान जाएंगे तेरी शादी सब्बों से कराने के लिए क्योंकि नौकरी जो लग गई तेरी. ए यार तू बिल्कुल गलत सोच रहा है. ऐसा कुछ ना है. ऐसा क्यों ना भाई कुछ. तू चुप ही चुप काम देखने भी चला गया और तेने अपनी नौकरी भी लगा ली है. तेने मुझसे पूछी कि मैं काम देखने जा रहा हूँ. यारी क्या बात की रहेगी फिर हमारी भाई. ऐसा तुम लोग को अपना जिगरी यार बतावे और चुप ही चुप नौकरी भी लगा ली तेने अपनी. अब तू अमीर बन जाएगा और तेरे रिश्ते भी आ करेंगे अब क्योंकि तू नौकरी पे लग गया. मैं ऐसी रह जाऊंगा. तेरी ये बिल्कुल भी सही बात ना है. वैसे क्या 1000 रुपए मिल रहे तुम महीना के? 9000 रुपए. 9000? हाँ 9000. 10 घंटा के 9000 मिल रहे हैं और 2 घंटा को ओवर टाइम करना पड़े तो 12-13 हजार रुपए बन जा करेंगे मेरे महीना के आराम से. ले फिर क्या चाहिए तुमको. अब तो तेरी जिंदगी सुधर गई. अब तो तेरे बालक बच्चे भी खूब आराम से अपनी ऐश मौज में जिंदगी काटेंगे. और यू तेरी बिल्कुल भी सही बात ना धनुआ. तू तो लोग बीच रास्ता में धोखा देकर चला गया है. तू तो अमीर बन जाएगा और मैं ऐसे ही गरीब निठल्ला नल्ला आदमी बन जाऊंगा. तू तो साल के 1-1.5 लाख रुपए कमा ले करेगा और हम ना कमाएंगे चवन्नी भी है. यू बिल्कुल भी सही बात ना तेरी. लग जाएगी तेरी भी नौकरी. काहे को टेंशन ले रहा तू इतनी. बेटा तेने अब यारी में गद्दारी करी है. गद्दारी धोखा दियो तेने मुझको. धोखो सरेआम धोखा दियो तेने मुझको. बता तेने तो चिप्पी 12-13 हजार रुपए की नौकरी लगा ली और हम निठल्ला गवार इतने को मादर चोद ऐसी डोलते रहे. यू तेरी बिल्कुल भी सही बात ना है. यह बात हमेशा ध्यान रखिए तू. गुस्सा मत हो भज्जी. मैं बात करूंगा तेरी अपनी कंपनी में. हाँ तो भी लगवाऊंगा वहाँ पे. अब क्या बात करेगा. अब तक यो कहते करेगा कि अभी हमारी कंपनी में जगह ना है, खाली ना है, मालिक मने कर रहा है, अभी ना लगा सके तो ऐसे कहते करेगा. तू तो झूठ बोलते करेगा मेरे सामने आके. दोस्त तो तू जब मानो जातो ना जब तुम लोग अपने संग लेके जातो कि आप भज्जी काम देखने चल रहे हैं. अब दिलासा दे रहा हूँ कि चल मैं लगवा लूंगा तो अपनी कंपनी में मैं ना लगवा लूंगा. हाँ अरे सब्बो तू यहाँ क्या कर रही है. मैंने सुनी तेरी नौकरी लगी गई है. हाँ हे भगवान तेरा लाख बार शुक्रिया जो तूने मेरी प्रार्थना सुन ली. मैं बहुत खुश हुई तुमसे जो तुमने धनुआ की नौकरी लगवा दी. धनुआ मैं बहुत दिन से भगवान से यूं ही प्रार्थना कर रही कि धनुआ की नौकरी लग जा. कब लगेगी धनुआ की नौकरी, कब ना लगेगी, यूं ही सोचती रह गई मैं हरदम. पर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली. आखिरकार तेरी नौकरी लगवाई दी. अब धनुआ मुँह पर बिल्कुल भी सबन न हेरो है. अब तो जल्दी से मेरे घर पे आ जा और मेरी और अपनी बात कर ले मेरे पापन से. मेरे पापन से क्या मेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है और मैं तुम्हारी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ. और अब मेरे पापा मान भी जाएंगे. मेरे पापा मुझे साफ साफ कह रहे हैं कि सब्बो बेटा लड़का ऐसा ढूंढियो जाके अच्छी खासी नौकरी हो. और अब तेरी नौकरी भी लग गई और अब तू जल्दी से बात कर ले मेरे पापन से अपनी और मेरी. अब सब नहर मुँह पे. हाँ और क्या अब तो तेरी नौकरी भी लग गई. अब तो कोई डरने वाली बात है ही ना. पहले ही डरने वाली बात क्योंकि तू ऐसी निठल्ला गवार नल्ला आदमी बनकर डोले करे मेरी तरह. और अब तो तू बाबूजी बनोगा. बाबूजी नौकरी लग गई तेरी. अब तो सब्बो के पापा झेड़े मान जाएंगे तो ते शादी कराने के लिए सब्बो की. हाँ कल जाऊंगा मैं सब्बो के घर. साफ कह दूंगा सब्बो के पापन से कि मैं सब्बो से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी नौकरी भी लग रही है. 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ मैं महीने के. डायरेक्ट कह दूंगा सब्बो के पापन से. हाँ सही है. तो सब्बो टेंशन लेने वाली बात कोई ना. कल आऊंगा मैं तेरे घर. ठीक है. हाँ ठीक है. तो अच्छा धनुआ मैं भी चलूं. तू खूब सब्बो से शादी करके बालक बच्चे करियो यार. हमारी तो शादी अभी होएगी ना क्योंकि हमारी नौकरी न लगी है अभी. ले मौज जिंदगी के. हम तो अभी ऐसे जी लेंगे अपनी जिंदगी. लगवाना पड़ेगा भज्जी भी अपनी कंपनी में. या की भी जिंदगी सुधर जाएगी थोड़ी. बहुत टाइम है वो. अभी तक तो धनुआ घर पे आयो ना. आज की कह रहा वैसे आने की. पता ना कहाँ पे रहेगा. आगे धनुआ तू आजा बैठ जा. सब्बो वैसे तेने बता दी है ना अपने पापा ने आज मैं आने वाला हूँ. हाँ बता दी. वो तो मैंने कल ही बता दी. तो बुला अपने पापा ने. कहाँ पे तेरे पापा? बाहर गए बस आने वाले होंगे. तो कोई बात नहीं इंतजार करूंगा मैं. सब बता दिए मेरे पापा ने तू कितने पैसे कमावे. ठीक है. हाँ ठीक है. आन तो दे बस तू अपने पापा ने. साफ बता दूंगा तेरे पापा ने 12,000 रुपए महीना कमाऊंगा. 12,000. ले आगे पापा. नमस्ते अंकल. नमस्ते बेटा नमस्ते. अरे सब्बो बेटा ड्राइवर की पगार अब की बार कितनी दी है तूने? वो पापा पूरे 20,000.
और सब्बू बेटा बिजली का बिल भर दिया? बिजली का बिल कितना आया था? हाँ हाँ पापा, भर दिया बिजली का बिल। इस बार बहुत कम आया था, 50,000 रुपये आया था आपकी बार। और सब्बू बेटा इस महीने की तूने कितने की शॉपिंग कर ली? ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करे तूने शॉपिंग में? अरे पापा, इस महीने मैंने बिल्कुल भी ज्यादा पैसों की शॉपिंग नहीं करी है। पिछले महीने के मुकाबले अब की बार आधे में ही काम हो गया। इस महीने मैंने पापा 60,000 रुपए की ही शॉपिंग करी है। अरे सब्बू बेटा बहुत खुश हुआ मैं तेरे से, बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कम पैसे खर्च किया कर तू अपनी शॉपिंग में। और बेटा एक बात और, इस महीने का खाने का खर्चा कितना हुआ है? अरे पापा, खाने का खर्चा तो अब की बार ना के समान आया है। 3.5 लाख रुपए में काम हो गया अब की बार। अरे वेरी गुड सब्बू बेटा, वेरी गुड। अब की बार तूने बहुत पैसे बचाए हैं मेरे। थैंक यू पापा। अरे पापा, ये मेरा दोस्त धनवा, जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। अच्छा ये है वो लड़का। अरे बेटा तुम्हारी नौकरी लग गई है, कितने रुपए महीने कमा लेते हो? बस जी 10 घंटा काम करना पड़े हमें अपनी कंपनी में। हाँ, फिर छुट्टी है जाए तो घर पे आ जाए। बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है। हाँ। अरे बेटा बढ़िया तो कंपनी है, वो तो सही बात है, पर महीने के कितना कमा लेते हो? वो मैं कमा लूं जी। अब सही बताऊं तो मैं कम से कम। शर्मा मत धनवा, बेझिझक है क्या बता। जी वो मैं है ना, कल बात करूंगा। आज बिजी हूँ थोड़ा। ऐसा कैसे हैगा और हो भी कैसे सके ऐसा। अब मेरा दोस्त अमीर बन जाएगा 1-2 साल में पैसा कमा के, और मैं ऐसे ही फटीचा रह जाऊंगा। नौकरी लग गई बाकी कुछ सालन में वो लखपति बन जाएगा और मैं ऐसे ही रोडन पे फटी हुई जेब लेकर डोले करूंगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा ऐसे। बहुत गलत है रो भज्जी, तेरी जिंदगी में बहुत गलत। तेरी जिंदगी तो तेरा बिल्कुल भी संग न दे रही। धनवा की जिंदगी धनवा को संग दे रही है। हाँ, बाकी जो नौकरी लग गई, महीना के 10-12 हजार रुपए कमा करेगा ओवर टाइम लगा के धनवा। बाकी जिंदगी सुधर गई। मेरी जिंदगी का होगा। कुछ दिनों बाद वहाँ में पैसा की बू आ जाएगी, फिर एटीट्यूड में चले करेगा मेरे सामने। फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना हेन दूंगा मैं, बिल्कुल भी ऐसा ना हेन दूंगा। मुँह को भी जल्दी नौकरी लगानी पड़ेगी, कहीं 10-15 हजार रुपए की। अगर धनवा ज्यादा पैसा कमा के मुँह को अपने पैसन की बू दिखाने लगा तो मैं वही थूत छेद दूंगा। फिर दोस्ती में गद्दारी हो जाएगी, दोस्ती बिगड़ जाएगी हमारी। तो मुझे भी कमाना पड़ेगा। मैं ऐसे गद्दारी न चाहूँ अपने दोस्त के बीच में। मैं भी नौकरी लगा लूंगा अब 1-2 दिन में। फिर वहाँ पे भी पैसा रह करेंगे, मुँह पे भी पैसा रह करेंगे। फिर दोस्ती में गद्दारी ना होगी। हाँ, अब लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा नौकरी। अगर बाई चांस धनवाते मुझको कम पैसा मिलने लगे फैक्ट्री में, फिर मेरा क्या होगा। फिर भी मेरी बेइज्जती होगी। धनवा मुझे तो क्या करेगा, मैं तो 200 रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ, 300 रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी मेरी बेइज्जती है। ना ऐसा नहीं दूंगा। धनवाते चाहे 2 रुपए ज्यादा सैलरी मिले मेरी, वाह कर लूंगा। पर 1 भी रुपया कम मिलो धनवाते, वाह नौकरी नहीं करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भी। सोच भज्जी सोच, अब तो को क्या करना है। अरे तेरे चूतड़ एक जगह टिकेंगे ना टिकेंगे। और तू अपने मुंह पे बकका रहो, कभी तू चलो जा, कभी तू चलो जा, कभी वहाँ बैठ जा, कभी यहाँ बैठ जाए। चल का रहो। पहले अपने चूतड़न ने एक जगह टिका ले कहीं। हाँ तब सोचियो क्या सोच रहा हो। कभी वाकवन में पहुंच जा, कभी वाकवन में पहुंच जा, कहीं टिकाई ना रहो एक जगह। चल का रहो तेरे दिमाग में। पापा मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत तेजी से। रुक ही ना रहा। मेरी हार्ट बीट कितनी तेज भाग रही है। हाँ, क्योंकि अब भागेंगी भी, क्योंकि टेंशन लग गई है मुझे। दिख रही है तेरी टेंशन, दिख रही है। ये मार तेरे चूतड़ न टिक रहा है एक जगह। मोए बता तो सही कहा है वो, काय को इतने को भटका डोल लो तू। नौकरी लग गई मेरे दोस्त की। तो फिर यूं तो खुशी की बात है, तेरे दोस्त की नौकरी लग गई। तो लड्डू वड्डू बांटने चाहिए। तेरे बचपन को यार धनुआ बाकी नौकरी लग गई, बहुत खुशी की बात है ये तो को टेंशन का बात कह रही है, या बात बताइए मुझको। अरे पापा मुझको खुशी तो बहुत है रही है कि मेरे दोस्त धनवा की नौकरी लग गई, पर मुझको टेंशन या बात की है रही है वो अमीर बन जाएगा। एक बात बता तू मोकू, जब वो हर रोज नौकरी करेगा, मजदूरी करके आ करेगा हर रोज, और पैसा मिला करेंगे बाकू, तो अमीर तो बनेगा ही। बाकी मेहनत का फल तो बाकू मिलेगा ही। तो टेंशन का बात कह रही है। यही बात की तो टेंशन है रही है पापा, वो मजदूरी करके अमीर बन जाएगा। अब देखो ना, बेशक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी को बेटा सही, कभी मैं तुमसे 500-600 रुपए मांग लूँ तो तुम मुझे 100 बार पूछ लो क्या करेगा इतने पैसा। अब धनवा की नौकरी लग गई है, अब वहाँ के पास अपना पैसा रहेगा। अब वो मेरे सामने 2000, 3000, 5000 को नहीं खाजा करेगा मुझे दिखा के। तो मेरी गाल न फुकेगी। दोबारा बोलिए, गाल फुकेगी। वो पापा मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरे अंदर की गंदगी न फुकाई। वो मेरे सामने 5-6 हजार को खाजा करेगा, और तुम लोग 200-500 रुपया भी बड़ी मुश्किल से दे करोगे तो कैसे बनेगी बात। ऐसे तो हमारी दोस्ती में गद्दारी आ जाएगी। वो 5000 को खा करेगा, मैं 300 को खा करूंगा। मेरी गाल मतलब गंदगी फुके करेगी अंदर की।
जब वो अपनी मेहनत से अपना खुद को पैसा कमाएगा ना मेहनत करके, तो वह पैसा पे वाह को पूरा हक होएगा कि मैं कितने पैसा खर्च करूँ यहाँ में थे 10,000 करूँ 20,000 करूँ, वाह को पैसा कितना भी पैसा खर्च करे। पर तू हराम को खा रहा घर में बैठ के, यही थोड़ी पैसा दे दूंगा फिर मैं ले भज्जी बेटा के 10,000 रुपए ले जा के, ले भज्जी बेटा 20,000 रुपए ले जा, ले कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खाना खाइए बैठ के। आदत लगेगा नहीं मुझे तेरी, फिर तो तू और सिर पे चढ़ जाएगा। बेइज्जती कर रहे हो मेरी है, अपने लड़का की बेइज्जती कर रहे हो। हराम को क्या कहे, हराम को खा रहा हूँ मैं घर में। चलो मैं यह बात अभी मान लूं, मैं यहाँ घर में हराम को खा रहा हूँ, तो तुम लोग को एक बात बताओ, क्या मैं मजा मजा में पैदा कर दिया तुमने जो लोग हराम को खाना पड़ रहा है यहाँ घर में? ऐसी बात ना है, हराम को ना कह रहा हूँ मैं, आराम को खा रहा हूँ तू या घर में आराम को। अब देख तू काम धंधा तो करना रहा तो घर में पड़ो रहे तो आराम को ही तो खाना खा रहा हो तू। अगर मजदूरी करके आता मेहनत करता तो मेहनत को खाता तू या घर में। अब आराम ते पड़ो तो या घर में आराम को खा रहा तू, आराम को। हराम ना कही मैंने, गलत सुनिए तेने। अच्छा हराम को ना कही तुमने, आराम को कही है। चूतिया बना रहे मेरा, तुम्हारा ही लड़का हूँ मैं भी। सही सुनी मैंने कहा कही तुमने, हराम को ही कही, हराम को खा रहा तू या घर में। वो मत चलाओ क्या है, आराम को कही आराम को ना कही। 2 सेकंड ना लगी बात पलटने में। अगर तुम्हें मोगू या घर में खाना खवा लो इतना ही बुरा लग रहा हो तो मोगू पैदा ही न करना चाहिए तुमको। ये हराम को खा रहा हो ना हराम को खा रहा हो, मैं खुद चाहूँ मैं कि तुम्हारा हराम को ना खाऊं, मैं मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि अब मेरे दोस्त की नौकरी लग गई है तो मोगू की नौकरी लगानी पड़ेगी। अब तो जबरदस्ती लगानी पड़ेगी मोगू नौकरी। अब तो तुमने हराम को कह दिया घर में, अब तो मेरी आधी लगेगी नौकरी, आधी लगाऊंगा कहीं ना कहीं जाके नौकरी। हाँ देख लिया तुम, साल तक नौकरी लगी हुई मिलेगी मेरी। तुमने और पारा गरम कर दिया मेरा। या सूट कैसे ने कहा भाई? डिग्री है मेरी, डिग्री मेहनत को फल, मेरी जिंदगी की मेहनत को फल है। मैं और कहा है? एक बात पूछ बेटा, ऐसी तो पे कितनी डिग्री है जो तो कुछ सूटकेस में ले जानी पड़ रही है? या मैं 10वीं की मार्कशीट है। हाँ और तो एक पेन है, दो फोटो है और आधार कार्ड है बस। 10वीं कर रखी है और सूटकेस इतना बड़ा लेकर चलो जैसे तुम का कर रखो हो। है ये सूटकेस में 10वीं की मार्कशीट, पेन, फोटो, आधार कार्ड। 10वीं की मार्कशीट तो है मो पे, यहाँ पे भी खूब बढ़िया नौकरी मिलेगी हमको 10-15 हजार रुपए की। देख लीजिए तुम, सांझ को बताओ कैसी नौकरी लगी है। मम्मी हाँ बेटा, आशीर्वाद दो मोगू आज नौकरी मिल जा बढ़िया सी। अरे बेटा भज्जी, मेरा आशीर्वाद तो शुरू से तेरे साथ रहा है, जा जरूर मिलेगी तेरे को नौकरी। जा बेटा बताओ, तुम्हारा आशीर्वाद तो शुरू से ही मेरे साथ है। हाँ तुम तो चाह रहे हो मेरी नौकरी लग जाए, घर में ना पड़ो रहे। पहन दो तुम। कितना हरामी है ये, बिल्कुल मुंह पे गए हो, मुंह पे। मैं भी बचपन में ऐसी करतब करा करे हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए क्या बताइए, तुम बताइए मैं क्या करूं? अरे आप मेरे ऑफिस में आए हो तो आप बताएंगे ना किस लिए आए हैं। नौकरी के लिए जी। 4 साढ़े 4 बजे, ये कौन सा नौकरी का टाइम है? सुबह के टाइम आना चाहिए था आपको, 6 साढ़े 6 बजे। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, मैं पहले समझ गई यह बात है, तुम यही बातें कहोगे। पर मुझ पर कल तो इंतजाम न हुआ जी, और मेरा कल यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा भी ना हो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में ही 2-3 घंटे निकल जाते तो 12 साढ़े 12 बजे नौकरी पे लगाते तुम लोगों को। आधी सैलरी मिलती फिर मोको, तो यही मारे मैं आज आ गई इंटरव्यू देने, तो कल सुबह नौकरी पे आ जाऊंगा। कैसी बात है? वो बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं अभी आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, अभी मैं बिजी हूँ। क्या बिजी हो? मुझे तो कहीं पे बिजी न लग रहे तुम। देखो ये चाय रखी है तुम्हारे लिए, या चाय पियोगे थोड़ी देर में तुम? हाँ गरम चाय रखी है तुम्हारे ढंग, तो कहाँ पे बिजी हो तुम? अभी तो एक घूंट भी न मारा तुमने चाय में, और बिजी बता रहे तुम अपने आप को। हमारी कंपनी में इंटरव्यू सुबह के वक्त लिया जाता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, तुम्हारी कंपनी में सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। अब तुम लोग को एक बात बताओ, सुबह के टाइम तो तुम लेटरिंग भी करके आते होंगे। अगर तुमको 3-4 बजे लेटरिंग लगी आई तो तुम लेटरिंग करने ना जाओगे? तब भी वह बात सोचोगे कि हाँ मैं तो सुबह के वक्त लेटरिंग करूँ, तो अब सुबह कोई करूँगा? ये सब कहने सुनने वाली बात है सर, क्या सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए? इंटरव्यू तो कभी भी ले लो जब टाइम हो, और तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। चाय सूत रहे बैठे मेरा इंटरव्यू ले लेते तो अच्छा होता। बहुत जरूरत है सर काम की, लोगों समझो मेरी मजबूरी, मेरी जिंदगी का सवाल है ये आज। हाँ अच्छा चलो बैठो, मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए आपकी फेवरेट भाषा कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश? कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोलते हो आप? इंग्लिश बता दे रहा हूँ, मेरी इज्जत सी और बढ़ जाएगी, और बढ़िया सी पोस्ट पर लगा देगा नौकरी पे। बढ़िया सी जगह लगा दिया तो पैसा भी ज्यादा मिलेंगे। हेलो जी, वैसे तो मैं दोनों भाषा में समझ रहा हूँ, पर मेरी फेवरेट है इंग्लिश। हाँ हिंदी बहुत कमाल है मुँह पे। हाँ हिंदी बोल लेना है, अब भी देखना बिल्कुल ऊट पटांग से हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बट माय फेवरेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, योर नेम? सर माय नेम इज भज्जी। योर ड्रीम जॉब? सॉरी? योर ड्रीम जॉब? Oh yeah, my dream job is पप्पू हलवाई मिठाई वाला। Your circle in रसगुल्ले in बहुत sweet
मिठाइयाँ एंड ब्लैक जामुन awesome. सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? My saying in father in class in बहुत वेटर in करोड़पति boy. But पापा बहुत भीचू आदमी. My dream in success करोड़पति to millionaires. But starting my job your company. भैया हिंदी में बात करें, हिंदी में। हिंदी थोड़ी कम आवे ना, इंग्लिश में ही पूछो जो पूछ रहे हो। अब मुंह को लग रहा मुंह पे इंग्लिश कम आवे तो हिंदी में ही बात करें। अरे जैसे तुम्हारी मर्जी। आप मेरे को ये बताइए, आपको जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? जी अब मैं तुमको सच बताऊं तो जॉब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे पापा करोड़पति हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी जॉब करने की। अब तुम ही सोचो यह बात है। आराम से खर्चा पानी चला ही रहो मेरा। पर अब मेरे दोस्त धनुआ की जॉब लग गई। वो खूब 12-13 हजार रुपए महीना की कमाएगा। और अब मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी न जीने देंगे, क्योंकि अब मेरे दोस्त धनुआ की नौकरी लग गई। अब वो खूब पैसा कमाएगा, 10-10, 12-12 हजार रुपए महीना के निकालेगा वो। और मैं घर में पड़ा पापन के पैसे न खाऊंगा तो पापन को बहुत बुरी लगेगी वो बात। तो यही मारे मैं अब जॉब की तलाश में हूँ। और पापा लोग कितने पैसे देने बिना 200 रुपए दे दिए, कई दिन 1000 रुपए दे दिए, तो ऐसे पैसा मिले लोगों खर्चा को। अब मेरा दोस्त धनुआ कमा के अंदर खर्चा करेगा मेरे सामने, मेरी गाड़ा ठुके करेगा। ये बात है सबसे मेन बात। ये मारे मैं जॉब की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मैं कमाते कम हूँ। मैं खवा तो आया हूँ जिंदगी भर से, जो भी कुछ वाको खाने को मन करेगा ना मैंने खवाया वाको। और अब वो मुँह को खवा करेगा तो शर्म की बात है मेरे लिए। भज्जी यू खाएगा बता क्या खाएगा, क्या ऑर्डर करूँ तो बहुत शर्म लगेगी मुँह को। हाँ यू बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो यही हमारी जॉब चाहिए मुँह को। अच्छा आप सब बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए आपके पास क्या क्या डिग्रियां हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप? याद देख के समझ आओ कितना पढ़ा लिखा हूँ। कुछ ठूस के भर के लाए हुए मैं डिग्रियां। अब इतना तो दिमाग तुम भी लगा सको, मैं करोड़पति आदमी की औलाद हूँ। और तुम यही समझ रहे हो मुँह पे डिग्रियां ना होंगी? मुँह पे कम से कम 50 डिग्रियां हैं। ठूस के लाए हैं बक्सा से में भर के। वेरी गुड। चेक भी करोगे? चेक तो करनी पड़ेंगी ना, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं? चाबी लाया बक्सा की मुँह पे। क्या मतलब? अरे मैंने ये बक्सा में डिग्री ठूस के भर तो दी और लॉक भी लगा दिया। अब पर चाबी खो गई। और मैंने लॉक हमारे लगाया, क्योंकि मैं यूं ना चाह रहा कि मेरी एक आध डिग्री गायब है जा खो जा कहीं। तो बहुत मेहनत से कमे डिग्री, तुम भी जानो कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी पढ़ाई करनी पड़े हमें। अब यूं चाबी न मिलने मोगी आती। हम तो B.Com, PhD, CTG, LLPG, A to Z और जन कितनी डिग्रियां भरी पड़ी हैं। चाबी मिलती तुमको सारी डिग्रियां दिखा दूंगा। हाँ कितनी डिग्रियां मुँह पे। पर अभी फिलहाल नौकरी पर लगा रहा तुम लोगों को। या बक्सा अपने डिग्री रख रहा, तुमको विश्वास ना हो तो 1-2 दिन में ढूंढ ही लूंगा चाबी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी सैलरी स्टार्टिंग के 5-6 महीने 12-12 हजार रुपए मिलेंगे, और फिर हम बढ़ा देंगे। और ओवर टाइम लगाऊं तो? सर ओवर टाइम नहीं है, हमारी कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है बस। ऐसे कैसे चलेगा? बिना ओवर टाइम के कैसे चलेगा? इतने रुपए तो मेरे दोस्त कमा ले। मैं सोच रहा हूँ ओवर टाइम लगा के 15, 16, 20 हजार रुपए निकालने का रहूं, और तुम कह रहे हो ओवर टाइम ना? सर है ही नहीं हमारी कंपनी में ओवर टाइम। तो 15 हजार रुपए सैलरी करो मेरी। अब 50 डिग्री है मुँह पे, तो 15 हजार रुपए तो सैलरी होनी चाहिए मेरी। इसके लिए आपको पहले डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी हमको। बिना आपकी डिग्रियां देखे हम आपको 12 हजार दे रहे हैं, वो ही काफी है, समझे? अरे मैं तुमसे कहना रहा हूँ, मेरे यहाँ बक्सा से की चाबी खो गई है। अगर मैं यहाँ कटवा दूँ तो मेरी एक डिग्री कट जाएगी। तो तुम ही सोचो कितना नुकसान होगा मेरा। ओरिजिनल कागज है मेरे सगरे यहाँ में। नहीं मैं यहाँ पे पूरी डिग्री में काय को ला रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी के मतलब की डिग्री लाता, छोटी मोटी डिग्री। यहाँ में हैवी डिग्री पड़ी है। हम सिर्फ 14 हजार दे सकते हैं लास्ट आपको। बहुत है यार, 50 रहेगा मेरे दोस्त के। अब तो बहुत मेरी जिंदगी बात ज्यादा सुधर जाएगी। अब बात सुंदर बहू आएगी मेरी। बड़ो अजीब आदमी है। धनुआ कैसे मुंह लटका के बैठा है? अब क्या बताओ यार तो। अरे भाई कितना मादरचोद आदमी है तू। पहले भी तेरे यूं ही ढंग रहे हैं और अब भी तेरे यूं ही ढंग। इतनी अच्छी नौकरी लगने के बाद पहले भी यूं ढंग, अब भी यूं ढंग तेरे। अरे तू को मोह लग रहा हो, अच्छी खासी नौकरी लग गई हमारी। पर जब सब्बो के घर पे गए तब पता चली कि अच्छी नौकरी कैसी हो गए। मतलब? अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं 12 हजार रुपए कमाल लगाऊं। अब तो सब्बो के घर जाके वहाँ के पापन के सामने छाती चौड़ा के बताऊंगा कि मेरी 12 हजार रुपए सैलरी है। पर जैसे ही वहाँ के पापा आए ऐसे बजा दिया तो बजाया ना। जैसे मैं सब्बो के पापा ने बताने को हुआ कि मेरी 12 हजार रुपए सैलरी है, तो उनने अपने घर को खर्चा पूछ लिया सब्बो से। अच्छा फिर वो सब्बो खर्चा बता रही। मोको तो ऐसा लग रहा जैसे सब्बो के हाथ में 5 स्टार होटल की लिस्ट आ गई हो। खाने को 2.5 लाख, ड्राइवर के 80 हजार, और वह सब्बो कोई महीना कोई खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए हो गए। बता यूँ कह रही के अब की बार बहुत कम करो पापा, बहुत कम करो। और वहाँ के पापा भी कहा बेटा बहुत पैसा बचा दिया तेने आपकी महीना में। बाकी हिसाब तो मेरी 10 लाख रुपए महीना सैलरी होनी चाहिए।
और मैं छाती चौड़ा के बाके घर में जाके बैठ गो कि हाँ अंकल मेरी 12,000 रुपये सैलरी है। अब बता कौन से मुंह से बता तो मैं कि हाँ अंकल मेरी इतनी सैलरी है। मतलब हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा है। तो कम से कम हमारी भी 9-10 लाख ना सही तो 5 लाख रुपया तो होनी चाहिए महीना की सैलरी। सही कह रहे हो। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी सब बहुत शादी ना होगी। हेलो, मैं आपको ये बताना भूल गया था, आपकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे से है। भैया ऐसा करो, वह ड्यूटी है तुम अपनी गाड़ में और चलाओ। हम लोग को 13,000 रुपए की सैलरी ना चाहिए, हम लोग को चाहिए 5-6 लाख रुपए की सैलरी। जाओगे? सॉरी, फोन रख दीजिए। अरे रख ही रहे तो हम कौन सी तेरी नौकरी करने आ रहे हैं। लोग तो पता नहीं तब के हाँ इन नौकरी की कोई वैल्यू ना होवे। चल आप फोन रख दे, चुपचाप लूट रहे हो पब्लिक का चूते समझ रखी है पब्लिक। 12-13 रुपए दे रहे हो महीना। फोन मत कर दिया आपके नंबर पे दोबारा। ऐसे तू भी नौकरी देख के आए हो का? अब मेरी भी महीने की 13,000 रुपए की नौकरी लग गई तो मैं भी सोचने लगा कि अब तो बहुत बढ़िया अब तो जिंदगी कट जाएगी पूरी। अब तेरी एक संग यूं बात सुनी तो मेरी आंख से खुल गई कि यूं तो बहुत बेकार नौकरी है। चल अब छोड़ इन बात ने, अब हम कोई बिजनेस करेंगे। बिजनेस, हाँ ड्यूटी वूटी न करनी, अब हमें बिजनेस करना, बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस। हाँ हाँ